आइए दोस्तों, आज जो मेरा क्लास है गुणनखंड का ही क्लास है। तो इससे अगले वीडियो में भी गुणनखंड ही बताए थे और उससे भी अगले वीडियो बनाए थे, उसमें भी गुणनखंड ही बताए थे। ठीक है, तो गुणनखंड जो बताए थे उसमें जो बताए थे, पहला जो मेरा गुणनखंड का क्लास था इसमें यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। और जो मेरा दूसरा क्लास था यहाँ प्लस था और यहाँ क्या था, माइनस था। और ये मेरा तीसरा गुणनखंड का क्लास है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस का, इसके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, और फिर जो अगला वीडियो बनेगा गुणनखंड, इसमें दोनों में माइनस होगा, उसके बारे में हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में 18। तो हम क्या करते थे उसमें अगले वीडियो में, जब गुना करते थे x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या एक मानते थे और इसको एक से क्या करते थे, गुना करते थे। जब गुना किए तो हमको कितना आया, 18 आया, और वो भी कितना, प्लस में 18। ठीक है, और यहाँ जब माइनस प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे, ऐसा कौन सा संख्या है जब हम गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए प्लस में, और उसको जब जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए। तो अपना कमेंट कीजिए कि कौन सा ऐसा संख्या है जो हम जब गुना करेंगे तो प्लस में 18 होना चाहिए और माइनस में कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखिए, आइए हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए यहाँ अगर हम गुना किए 6, मतलब यहाँ 6 को अगर 3 से गुना किए, ठीक है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस को जब गुना करते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, और हम इससे अगले वीडियो में बताए थे, एक वीडियो बना हुआ है जिसमें प्लस और माइनस के बारे में हम बताए थे, आप उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ भी 3 माइनस है, -6 और -3। जब गुना किए तो कितना हुआ, 18 हुआ, और जब माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, मगर प्लस यहाँ लिखाता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको जब -6 और प्लस में -3 करेंगे तो कितना होगा, -9 होगा। तो ये मेरा क्या सही है, ये दोनों मिल रहा है, जो ये क्वेश्चन जो कह रहा है जो कि ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, पहले ये जो 6 और 3, ये दोनों संख्या में से कुछ भी पहले आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए। हम जैसे मान लीजिए -3 ले रहे हैं। ठीक है, -3x और -6x, ठीक है, और प्लस में कितना, 18, ये लिख दिया। और ये दोनों को जब हम जोड़े तो कितना आया, -9, तो सही है। अब देखिए एक्स स्क्वायर दे दिए, अब हम इससे एक्स स्क्वायर नहीं देना। अब हम क्या बताए थे, इस दोनों में से आप कॉमन ऐसा चीज लीजिए जो दोनों में हो जाए, और इस दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए जो दोनों में हो जाए। तो हम क्या बताए थे, इसमें x मिल रहा है ना दोनों में, x, तो हम x क्या लिए, कॉमन ले लिए। जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना x है, यहाँ 2x है, और यहाँ 1x ले लिए, तो मेरे पास 1x बचा। और ये प्लस में है, ये माइनस में क्या होगा, माइनस होगा, हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ x और ले ही लिए तो कितना बचा, 3, यहाँ क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा कौन सा संख्या लेंगे यहाँ कॉमन में जो हमें ये वाला मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्लस में कितना है, माइनस में 6 है, मतलब 6x है, और प्लस में कितना, 18 है। ठीक है, तो हम यहाँ अगर ये इस दोनों में x तो ले नहीं सकते क्योंकि x इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम कुछ संख्या लेंगे और कुछ ऐसा टेबल लेंगे जो दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेबल है बताइए, 3 भी टेबल है, 6 भी टेबल है, तो हम 3 और 2 भी है, तो हम सबसे पहले इसमें ज्यादा संख्या ले सकते हैं जो हमें कम संख्या बचे मल्टीप्लाई करने में या लिखने में। तो अगर हम -6 ले रहे हैं, ठीक है, -6 ले लिए, तो बताइए -6 को जब गुना करेंगे तो प्लस होगा, और जब x होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में x, और प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस को गुना करते हैं तो क्या आता है, माइनस, और 6 को टेबल में कितना बार में 18 आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 3, हो गया बस। अब ये दोनों मिल गया तो समझिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। अब बताइए हम क्या बताए थे, इसको और इसको आप लिख दीजिए, x -6, ठीक है, और इस दो कॉलम को, ये दोनों कॉलम से एक कॉलम वाला ले लीजिए, x और -3, आपका ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में यही है, जो रूल है वही रूल पालन करेंगे। तो देखिए हम क्या बताए थे, x है, तो x को हम जब गुना करेंगे इससे, तो यहाँ 1 है, तो हम संख्या वाले को संख्या वाले से गुना करते हैं। ठीक है, तो संख्या वाले को संख्या से गुना किए तो 20 आ गया, और वो भी जो 20 आया मेरा प्लस में 20 आया। ठीक है, प्लस में कितना आया, 20, और जब हम जोड़ या माइनस प्लस किए तो कितना आया, 12 आया, कितना आया, 12।
बताइए 12 आया और वो भी माइनस में आया। तो ऐसा कौन सा संख्या है, आप कमेंट कीजिए, ऐसा कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, और जब हम उसको माइनस प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा संख्या लिख रहे हैं जो आप देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो हम गुना करेंगे, यहाँ अगर हम 10 को अगर हम 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बताइए हमको माइनस में लाना है, ये प्लस में ही है, मगर हमको माइनस में 12 लाना है। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस अगर हम दे दिए तो -10 और प्लस में 2, माइनस में 2, ठीक है। तो ये दोनों जुटेगा। अब जब जुटता है ना, देखिए अगर दोनों संख्या माइनस में हो, अगर वो दोनों संख्या को हम जोड़ते हैं तो वो माइनस ही होता है, ठीक है, वो माइनस का ही साइन रहता है। तो यहाँ कितना होगा, -12। अब देखिए हम इस दोनों को हम बता दिए क्या, अब इस दोनों संख्या में से बारी बारी से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, मगर दोनों संख्या को लेना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x², हम यहाँ क्या लिखेंगे, x² और माइनस उसमें क्या लिखे थे 10 और माइनस में 2। तो यहाँ अगर हम 10x ले लिए और माइनस में 2x और प्लस में कितना 20, तो इस दोनों को जब हम जोड़े तो कितना हुआ, 12 उड़ गया ना, तो सही है। अब देखिए हम इसको क्या करते थे, इस दोनों में से कॉमन लेते थे। तो कॉमन आप क्या लेंगे, x लेंगे, और हम पहले बहुत बता चुके हैं कि x ही लेना है, क्योंकि यहाँ x दोनों मिल रहा है, यहाँ कुछ संख्या मिल नहीं रहा है। तो ठीक है हम x ले लिए, जब हम x ले लिए तो इसमें 2x था, हम 1x ले लिए तो कितना बचा, 1x बचा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे, और माइनस में ले लिए 10 तो कितना बचा, और x ले ही लिए तो कितना बचा, 10 बचा। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं, 2। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 इसमें आता है और इसमें भी आता है, तो सही है। तो हम क्या लेंगे, माइनस में 2 लेंगे या प्लस में, क्योंकि हमें माइनस में कितना लाना है, यहाँ माइनस में 10 लाना है। तो अगर हम -2 ले लिए तो हमें मिल जाएगा। तो अगर -2 ले लिए तो यहाँ प्लस में x और माइनस में कितना 10, प्लस में x और माइनस में 10, माइनस में 10, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, इसको लिखिए और इसको लिखिए, तो x और -2 को लिख सकते हैं और x -10 को आप लिख सकते हैं। जब ये दोनों मिल गया तो समझिए कि मेरा को जो गुणनखंड किए वो मेरा सही है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें 2x² है, -5x और प्लस में 3। तो हम क्या बताए थे, यहाँ x था ओनली, तो हम यहाँ 1 से गुना करते थे, मगर यहाँ क्या है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब 2 लिखा हुआ है तो हम 2 को 3 से गुना करेंगे, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। जब हम गुना किए तो कितना हुआ, 6 हुआ, और वो भी प्लस में 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ माइनस में x में, ठीक है, -5 लिखा हुआ है। तो हम जब माइनस प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए, -5। तो बताइए ऐसा कौन सा संख्या, आप कमेंट कीजिए, ऐसा कौन सा संख्या है जब हम गुना करेंगे तो 6 होना चाहिए और उसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए, -5। तो हम संख्या लिख रहे हैं, आप देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ हम जब संख्या ले रहे हैं तो यहाँ इस दोनों में से, अब देखिए अगर हम इसको, अगर 2 को अगर 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया ना। अब बताइए हमको माइनस में 5 पुराना है, तो इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दिए, और जब हम माइनस माइनस को जब गुना करते हैं तो प्लस में होता है। तो यहाँ -2 ले लीजिए और -2 और प्लस में देखिए और -3 ले लीजिए, तो दोनों मिल गया, आपका क्या हो गया, -5, ठीक है। तो आपका ये राइट। तो देखिए हम इस दोनों में से कोई भी संख्या ले सकते हैं और दोनों बारी बारी से लेंगे। अब देखते रहिए हम कैसे ले रहे हैं, ठीक है। देखिए 2x², पहले इसको लिख देना, ये पहला वाला को लिखना ही है, पहला वाले को राइट लिखना ही है, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, -2x ले लीजिए और -3x ले लीजिए, ठीक है, -2x और -3x, और प्लस कितना लीजिएगा, 3। अब हम क्या बताए थे, इस दोनों में से कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों में से कॉमन हम उसको कहते हैं जो संख्या दोनों में मिल जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं, यहाँ तो x दोनों में है और 2 भी दोनों में है, 2 एक अगर टेबल लेंगे 2 तो दोनों लग जाएगा। तो हम देखिए यहाँ अगर 2x ले रहे हैं, ठीक है, तो 2x ले लिए और यहाँ इतना x² लिखा हुआ है, तो 2x तो ले ही लिए और इसमें 1x, इसमें 2x है, तो 1x यहाँ ले लिए, तो इसमें क्या बचा, x बचा। अब देखिए अगर ये सब हम ले ही लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 बचेगा, हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए इस दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, इस दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, हम दोनों में से ले सकते हैं क्या, 1 ले सकते, मतलब 3 ले सकते हैं।
अगर हम 3 ले लिए और प्लस में लेंगे कि माइनस में, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर माइनस में ले रहे हैं तभी मेरा एक ये माइनस में मिलेगा, क्योंकि 3 को टेबल से 1 से गुना करेंगे प्लस माइनस को तो माइनस में होगा। तो इसीलिए हम माइनस में क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 ले लिए माइनस में तो 3 तो ले ही लिए माइनस में, तो कितना बचा x, और वो भी माइनस में है और ये क्या है माइनस में। जब माइनस माइनस को गुना करते हैं तो प्लस में होता है, इसीलिए x प्लस में है, ठीक है। और जब माइनस और प्लस को जब गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या है लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और 3 ले ही लिए तो कितना बचा, 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताए थे, इसको लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए कॉलम में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3, ठीक है। 2x माइनस 3 और ये दोनों वाला आप एक ले सकते हैं, ठीक है। तो x और माइनस 1 ले लिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। 1 2 3 और क्वेश्चन समाप्त कर दिया। मेरा चौथा क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हम मतलब बताए हुए हैं। देखिए ये यहाँ कितना लिखा हुआ, 12x² माइनस 7x और प्लस में 1। तो हम क्या बताए थे, अगर इसको इससे आप गुना कीजिए पहले, ठीक है। जब हम गुना किए तो मेरे पास कितना आया, 12 आया, और वो भी प्लस में 12 है, ठीक है। प्लस में 12, प्लस में कितना है, 12। अब देखिए प्लस में 12 और जब हम गुना किए तो प्लस में 12 आना चाहिए, और जब प्लस माइनस किए तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए ऐसा कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे, जब हम गुना करेंगे तो प्लस में कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और माइनस में 7 होना चाहिए। तो देखिए हम दिखा रहे क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ अगर हम 12 अगर पुराना है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ अगर 6 2, ये तो होगा नहीं, 6 2 से हो नहीं सकता। अब दूसरा टेबल में आते हैं, ठीक है। अगर 2 12 तो 4 3, ठीक है। अब देखिए अगर हम 4 गुना अगर 3 कर दिए तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। मगर 12 हो गया, मगर ये हमको 7 क्या लेना है, माइनस में लेना है। तो 7 अगर माइनस में लेना है तो यहाँ भी माइनस दीजिए और यहाँ भी माइनस दीजिए, आपका काम खत्म। अब देखिए -4 और प्लस में और -3, तो इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो गया -7। आपका राइट, ठीक है, मतलब सही है। अब देखिए आप क्या लेना है, हम क्या बताए थे, इस दोनों संख्या में से बारी बारी से दोनों को आप ले सकते हैं, या लेंगे ही, आपको नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए हम ले रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 12x², इसको पहले उतार देना, पहली वाली को उतार ही देना, और इसको अगर हम 4x लेना स्क्वायर में, 4x और माइनस 3x और प्लस में क्या 1 हम ले लिए। अब हम क्या बताए थे, इस दोनों संख्या में से आप उस संख्या को चुनिए जो दोनों में आवे या दोनों से कट जाए। तो देखिए, तो पहला बात तो हम x लेना ही है, हमको x तो ले ही लिए। अब ऐसा कौन सा टेबल है जो 12 भी हो 4 भी हो, कौन सा टेबल है, कौन सा टेबल है, देखिए। अब यहाँ अगर हम 4 ले लिए, अब देखिए 2 भी होता है और 4 भी आते हैं, तो हम 4 लेंगे, क्योंकि अगर 4 लग गया तो बहुत कम संख्या बचेंगे लिखने के लिए, इसीलिए हम 4 लेते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। अब देखिए अगर 4 का टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो कितना बार में, 3 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब बताइए यहाँ 2x है और यहाँ कितना 1x, तो हम एक ही x लिए है ना कॉमन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1x। अब देखिए जब ये सब ले ही लिए, ये बताइए ये सब हम ले लिए और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो पहले तो माइनस देना है, और ये सब ले लिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। हम 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि गुणनखंड करने में 0 नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम 1 लेते हैं। अब देखिए इस दोनों में से संख्या कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर दोनों कॉमन नहीं मिल रहा है, अब देखिए अगर कोई कॉमन नहीं मिले तो आप 1 लिख के वो संख्या को लिख सकते हैं। अगर कॉमन मिल रहा है या दोनों में मिल रहा है वो संख्या, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लेने के लिए आप कितना लेंगे, अगर लेंगे और वो भी माइनस में अगर ले लेंगे, माइनस में 1 लेना है, माइनस में 1 ले लिए। जब माइनस में 1 ले लिए तो ये तो वैसा ही रह जाएगा, और ये जो माइनस वाला है साइन बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 3x प्लस में हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस तो 1, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, इस दोनों संख्या को आप पहले लिखिए, तो 4x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ लिखना है 3x और माइनस 1, ये आपका
चौथा नंबर का आंसर राइट। ठीक है, राइट। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि 2x² माइनस 8x और प्लस में 6। हम क्या बताए थे इसको क्या करने, गुना करने के लिए। अब देखिए जब हम गुना किए तो कितना हो गया, 12 हो गया, और फिर प्लस माइनस किए तो कितना हो गया, -8। तो ऐसा कौन सा संख्या है, आप कमेंट कीजिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जो हम गुना करेंगे तो 12 होना चाहिए और वो भी प्लस में, और जब हम उसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम 6 को 2 से अगर गुना कर दिए तो कितना हो गया, 12 हो गया ना। अब इसको अगर दोनों माइनस कर दिए, -6 और प्लस में -2, कितना हो गया, 8 हो गया, वो भी माइनस में, आपका सही है। तो देखिए इस दोनों में से संख्या हम ले सकते हैं। अब ले लिए, देखिए यहाँ 2x² माइनस 6x और माइनस 2x और प्लस में 6। हम क्या बताए थे, आप वो संख्या कॉमन लीजिए जो दोनों में हो, इस दोनों में से और इस दोनों में से। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो आप कॉमन लीजिएगा, तो ऐसा इसमें x भी है और इसमें 2 भी है, तो 2 भी ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं, दोनों ले लिए। तो इसमें एक x बचा और प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ कितना बचा, 3। ठीक है, अब इस संख्या में से देखिए कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो दोनों में हो जाए। तो हम ऐसा यहाँ अगर माइनस अगर 2 ले रहे हैं, तो माइनस अगर 2 ले लिए तो प्लस में x बच जाएगा, और जो माइनस वाला है, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, -6। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2x और -2। ठीक है, अब इसको हमको लिखना x और माइनस, यहाँ 3, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों मिल गया ना, तो समझिए आपका सही है, यहाँ 3 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर। अब देखिए यहाँ इसको हमको इससे क्या करना है, गुना करना है, जो ये बताए थे। जैसे ये 6 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा। देखिए आप अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए, और वो भी क्या, प्लस में। और उसको जब माइनस प्लस करें ना तो माइनस में कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अब देखिए हम अगर, आप कमेंट कीजिए कि कौन सा ऐसा संख्या है जो हम गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए, गुना करने पर कितना होना चाहिए, 28, और उसके बाद प्लस माइनस पर कितना होना चाहिए, 11। तो हम संख्या बता रहे हैं, आप कमेंट भी कीजिए कि आपका सही है या गलत है। तो कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ अगर हम 7 को अगर 4 से गुना कर दिए तो कितना, 28 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ अगर -7 और -4 को अगर जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका सही है। ठीक है, ये अगर दोनों संख्या लिखे हैं तो आपका सही है। तो देखिए हम बता रहे हैं यहाँ 2x² माइनस 7x और -4x प्लस 14। अब देखिए इस संख्या, ये इस दोनों में से संख्या में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, सो हम बता रहे हैं। अब देखिए कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे। ठीक है, और एक लीजिएगा तो वो वापस वैसा ही उतर जाएगा। हमको लग रहा है वैसा ही करना ही भी करेगा, नहीं मगर एक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ एक ले लिए, यहाँ एक ले लिए, मगर x तो दोनों में मिल रहा है ना, x तो मिल रहा है, तो हम x तो ले सकते हैं। जब हम x ले लिए तो यहाँ 2x बच जाएगा, और फिर यहाँ माइनस में 7 बच जाएगा ना, सही है ना। अब देखिए इस दोनों में से फिर क्या ले सकते हैं, इस दोनों में से। अब देखिए इसमें तो x है नहीं, इसमें तो x है, इसमें x है नहीं। तो यहाँ अगर संख्या 14 और 4 मतलब 4 और 14 है, तो इस दोनों में से संख्या में से हम तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 के टेबल में ये 4 भी आते हैं और 14 भी आते हैं। अगर हम 4 ले लेंगे तो 4 इसके टेबल में आते हैं, मगर ये संख्या नहीं आता है। तो हम यहाँ माइनस में कितना लेंगे, 2 लेंगे। अगर माइनस में 2 ले लिए तो जो मेरा माइनस वाला है ना वो प्लस की साइन हो जाती है। अब जब गुना करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो प्लस में क्या होगा, प्लस में 2x। ठीक है, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में 1। तो बताइए यहाँ माइनस दिए और यहाँ क्या देंगे, 7। ठीक है, अब ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जब मिल रहा है तो आपका सही है। तो x और प्लस में माइनस में 2 लिखिए, x और -2, और फिर एक कॉमन ले लीजिए 2x और
7, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगले वीडियो भी बताएंगे जो गुणनखंड का ही होगा। ठीक है, और उसमें जो गुणनखंड का वो जो लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, देखिए वो जो लास्ट वीडियो होगा वो मेरा वो दोनों माइनस माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। उसमें भी 6 क्वेश्चन बताएंगे और 6 क्वेश्चन उसी तरीके से बताएंगे जिस तरीके से अभी बताएं। ठीक है,